अविनाश भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम सभी को। यार एक बात पूछनी थी, काफी दिनों से यार तुमसे पूछना चाहता था। जी पूछिए जरूर। यार एक बात थी कि तुम आजकल उदास उदास से कह रहे थे, क्या बात हो गई? उदास तो यार ये तो लाइफ है ना, उतर चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख भी आता है। ये तो कोई परमानेंट लेके नहीं आता कि दुख ही लेके आएगा, नहीं सुख भी आएगा तो नहीं, फिर भी वो चीज़ है, कहीं कोई बात तो होगी जिसकी वजह से दुखी हो, कोई बात हुई है या किसी ने कुछ कहा हो। नहीं नहीं, कहने वाले यार दुनिया है, हर कोई कुछ भी कह सकता है। देखो सीधी सी बात है, ये तो लाइफ है, तो कोई भी कुछ भी कह सकता है इस चीज़ में। कोई फिर वो तो है नहीं ऐसे कुछ, ये तो चलता रहता है। कोई सुना भी सकता है, कह भी सकता है, ये तो लाइफ है। अब आजकल जिंदगी में पैसे का बहुत महत्व हो गया ना। नहीं पैसे का मैं जिसके पास पैसा हो उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और जिसके पास ना हो आज के टाइम तो है इस चीज इंसान में। इसी चीज़ को लेकर धोखा देता है ना। नहीं नहीं, ये तो है, मैंने देखा है कि पैसे के लिए दुनिया बहुत पागल है। जो आपकी जो खुद की जो वो होगी ना रिस्पेक्ट, वो पैसे से हो रही है आजकल, आपके व्यवहार से नहीं हो रही। व्यवहार से बहुत कम है जो लोग व्यवहार से करते हैं आपकी रिस्पेक्ट, लेकिन वो कर नहीं पाते। दरअसल ये चल रहा है आजकल। और इसी वजह से जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लोग पैसे की वजह से आजकल धोखे भी देने लग गए। नहीं देखो, वो तो लोगों की फितरत है, तो वो सीधी सी बात, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि धोखा देना उनके खूनों में होगा, जैसे वो धोखे देते हैं सभी को अपने आप से। और आजकल मतलब इंसान होते हैं, जैसे कि कोई काम पड़ता है तभी किसी को याद करता है। आजकल ऐसी भी चीज़ें बहुत होती हुई है कि तुम्हारे साथ में ऐसी कोई चीज़? नहीं देखो, अगर कोई मतलब के लिए याद करता है तो मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। कोई याद तो मतलब के लिए करा, पर याद तो कर रहा है किसी इंसान को। नहीं, मैंने देखा किसी कई बार मैंने मेरे कई साथ वालों के साथ भी हुआ है। जैसे किसी का फ़ोन 4 साल 5 साल बाद आ रहा है, कोई हमारे साथ पड़ा हो, उसका एकदम से 4 साल 5 साल बाद कॉल आ गया। क्या मतलब है इसका? क्यों कॉल करता 4 5 साल बाद में एकदम से? ये याद आ, एक तो याद आ जाती है, फीलिंग ये होती है कि भाई अपना साथ पड़ा है इस वजह से, या कोई मतलब या कोई काम हो इस वजह से। देखो उस चीज़ के लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन है ना, दरअसल जो आप सभी जानते हो उस चीज़ को कि याद आना नहीं आना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो बात करता है उस चीज़ के बारे में। वो अपनी लाइफ कैसे जीना चाहता है, किस तरीके से जीना चाहता है, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। बात करना अलाउड तो है, लेकिन करो बात, लेकिन उस हिसाब का अपने व्यवहार, परिवार, सब चीज़ की देखते हुए मायने में कुछ करना भी अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी वो चीज़ें दुख भी बहुत देती है इंसान को। चलो एक बात बताइए कि लड़के और लड़की के बीच में फ़र्क क्या होता है? इनकी ज़िंदगी कैसे एक अलग होती है या सेम होती है, या दोनों के ज़िंदगी में एक ही तरह की स्ट्रगल होता है या अलग अलग है? देखो स्ट्रगल तो लड़की के में भी और लड़के के में दोनों। नहीं, तो होता तो दोनों के में है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल कौन करता है? प्रॉब्लम फेस कौन करता है, लड़का करता है लड़की करती है? देखो प्रॉब्लम में जो फेस करता है वो लड़कियां करती हैं हमेशा। जैसे कि कैसे? जैसे कि आप या मैं आपको क्या बताऊं, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक बहुत टेढ़ा स्ट्रगल हो गया उस चीज़ के लिए। जो अपने अंश को निकाल सकती है तो उससे ज़्यादा तो हम लड़के भी नहीं कर सकते ना। तो लेकिन चलो वो बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है ना तो कि लड़का भी बाप बनता है, तो बाप बन के भी वो भी तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी नहीं पढ़ाई। देखो, वो स्ट्रगल अलग हो जाता है और वो स्ट्रगल अलग हो जाता है, वो जीव से अलग होता है। और ये लाइफ का स्ट्रगल है तो वो तो देखो महिला भी करती है, सीधी सी बात है। महिला भी तो स्ट्रगल करती हैं। महिलाएं आज के टाइम पे, महिला या कोई लड़की या कोई भी मान लो, तो वो महिला लड़की कहीं आती है जाती है तो स्ट्रगल ही हो गया। क्योंकि आज का टाइम कहते हैं ना कि 3 युग होते हैं, 3 या जो 4, मुझे तो इतना अनुभव है नहीं युगों के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग चल रहा है तो आप कलयुग में जानते हो कि आजकल महिला सुरक्षित नहीं है, ना माँ है ना बहन बेटी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज एक चलता हुआ राह के अंदर दिमाग में अगर महिला सामने से जा रही है तो उसके दिमाग में क्या फुतूर आ जाता है। मतलब उसको ऐसा देखता है कि वो कोई शेर हो घायल उसको खाना चाहता है, या कैसे उसकी मतलब माइंड की जो सोच है वो मतलब ये है कि स्ट्रगल लड़की की ज़िंदगी में भी होता है और लड़के की ज़िंदगी में जी होता है। बिल्कुल। लेकिन फ़र्क इतना सा होता है कि लड़की को ज़िंदगी, जो लड़कियों का स्ट्रगल होता है वो आंतरिक स्ट्रगल होता है, जो लड़कों का स्ट्रगल होता है वो बाहरी स्ट्रगल होता जी है। जी जो बाहर की दुनिया से लड़ता है वो आदमी होता है, जो अंदर की दुनिया से लड़ता है वो माँ होती है। चलो एक बात आती है, एक अच्छी लड़कियाँ एक बुरी लड़कियाँ, उस पर आप क्या कहना चाहते हो कि लड़कियाँ
खुद बिगड़ती है या खुद गलत रास्ते पे जाती है या उनको कोई भटकाता हुआ ले आपने जाता है। एक कहावत तो सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो मैं जानते हो ना। जी जी। तो उसी तरीके से एक लड़की पूरे समाज की लड़कियों को दाग लगा देती है कि बदनाम हो जाती है उस चीज के बारे में। ये तो नहीं ना कि लेकिन उसकी कुछ वजह से- महिलाओं की वजह से सारी लड़कियां क्यों बदनाम हो? तो वही तो बात है ना कि एक की वजह से सबको गलत क्यों कहा जाता है। जी, वो क्या है कि जो लड़कियां इस तरीका जो हरकतें करती है ना, उसको देखते हुए आदमी क्या है, उस हर किसी पे विश्वास नहीं कर पाता कि आप चाहे कोई भी हो, मैं हूँ आज या आप हो, किसी से आप मतलब आजकल जो चल रहा है ना इश्क प्रेम, ये तो बकवास है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आजकल इश्क प्रेम कुछ नहीं रहा। जो है पैसा मानता है, आज का समय बता रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल पैसे को नहीं मानता, मैं सिर्फ दिल से जो आत्मा होती है ना उसको जुड़ाव से मानता हूँ, सबसे मेन बात। लेकिन आज की जो लड़कियां हैं वो क्या धोखे देने में ऐसी फ्रॉड हुई पड़ी हैं, तो आप पूछ नहीं सकते उस चीज के बारे में। तो उसके देखते हुए तो आदमी का दिल भी 100 बार सोचेगा कि उस विश्वास के लिए। तो कुछ महिलाओं की वजह से सारी महिला खराब नहीं हो सकती, कुछ महिला है अच्छी, लेकिन सारी महिला खराब नहीं हो सकती। अब फिर वो भी तो बात है कि लड़कियों को इससे बचना कैसे चाहिए, किस तरह से कि भाई देखो मैं गलत रास्ते लड़कियां पे- कोई बचने के लिए आतंकवादी थोड़ी है, कोई लड़कियां जो मतलब उनसे वो- बचा जाए नहीं हमें। वो होता नहीं भाई वो गलत राह पे जा रही है तो उससे कैसे बच सकेगी भाई, मैं गलत राह पर ना जाए वो लड़कियां, इसके लिए क्या कहना चाहते हो? देखो गलत राह पे सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और यंग मॉडल के हिसाब से इस समय आप देख सकते हो कि जो चल रही है इस समय प्रक्रिया, तो आप तो महिलाओं सब आज के टाइम जोश सब बढ़िया हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हर किसी का विश्वास मत किया करो, क्योंकि भविष्य का कोई पता नहीं है। क्योंकि आजकल धोखे भी सिर्फ अपने ही देते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी ये बात जानता हूँ कि आजकल धोखे भी अपने ही देते हैं। वही तो बात है ना कि मैंने मेरे काफ़ी मित्रों के साथ जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, 5-5 साल 10 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद में आखिर में आके बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जब तुम वो तो क्योंकि उनको स्टार्टिंग करने से पहले पता होता है कि ये भाई ये चीज़ होनी है। जी बिल्कुल। फिर वो क्यों करते हैं वो चीज़ लेके? देखो सीधी सी बात, आजकल क्या है ट्रेंड कुछ ऐसा हो गया है कि आदमी हर किसी पे विश्वास कर सकता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। करने वाला कोई नहीं, करने वाला ऊपर वाला है, और सिर्फ ये अपने माँ बाप है या अपने माँ बाप है। जी तो मतलब इसका यही है कि जितना हो सके अपने धर्म काम करो, भगवान की ध्यान लगाओ, नहीं देखो माँ बापों की सेवा करो। हाँ, मैं तो अपने माँ बाप भगवान से बड़े हैं, पहली बात भगवान से बड़े हमारे माँ बाप है, उसके बाद हम भगवान को मानते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में हर इंसान को स्ट्रगल करना चाहिए जीवन में, और हाँ हर इंसान को इस तरीके से रहना चाहिए कि आप जो इस चल रहा है जो ट्रेंड से अलग रहकर अलग सीख सको उस चीज़ में। अच्छा तो अब लास्ट ऑडियंस को तुम क्या संदेश देना चाहते हो कि कैसे सुरक्षित रहें, कैसे अपना काम पे ध्यान रखें, कैसे स्ट्रगल करें? देखो स्ट्रगल करना अच्छी बात है सभी को, मैं तो कहता हूँ सभी स्ट्रगल करें। जीवन में मैंने बहुत स्ट्रगल की है, हर चीज़ से, हर दुख से, और दुख में कभी भी दुखी ना हो कि आज ये चल रहा है आज वो चल रहा है। देखो आने वाला समय है, आपके साथ है सारा समय, तो उससे हिम्मत से डट के सामना करना चाहिए। सब करते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप भी गए। और महिलाओं के लिए खासकर एक बात बताना चाहता हूँ, हर किसी को इतना विश्वास मत कीजिए कि आपको आने वाला समय में धोखा देगा, क्योंकि धोखा का नाम दूसरा प्यार, मैंने सुना है ऐसा माना जाता है। लेकिन आजकल तो दोस्ती में भी धोखा मिलता है ना? नहीं देखो बिल्कुल भी मिलता है। आजकल भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जैसी दोस्ती तो कहाँ मिलने को मिलेगी। आजकल तो एक पल में दुश्मनी, एक पल में दोस्त। आज मैं कहीं खड़ा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ मेरे से बात कुछ गलती से, मान लीजिए हर कोई इंसान है, कुछ भी गलती से हो जाता है कि मेरे से कुछ गाड़ी टच हो गई, तो उसमें सॉरी बोलने में उसमें क्या हो जाए, कुछ पला तो गलत नहीं होगा, उसका मुरझाया बढ़ जाएगा आदमी। लेकिन इंसान अपने घमंड में इतना चूर हो चुका है कि वो ये सोचता है कि इसने मेरी गाड़ी कैसे अड़ाई, तो मरने मारने को उतावला होता है। अरे भाइयों ये कोई रण क्षेत्र है या फिर कोई
देश विद्रोह इस समय चल रहा है अपना गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाता आदमी। हाँ, मैं ये बात है कि आदमी अपने गुस्से पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाता, कि अगर कोई बात कह दी किसी ने तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए आदमी को, कि ना कि उस पर गुस्सा करके उसको मारे पीटे या फिर झगड़ा करे। अरे अगर झगड़ा अगर मार पीट ही करनी है तो फिर फायदा कैसा है इस जीवन का? एक बार करो, लड़ लुड़ा के मर के चले जाओ अपने। तो चलो लास्ट में अब ऑडियंस को एक संदेश दे दो कि तुम क्या देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो जीवन के बारे में, अपने जो स्ट्रगल होता है या जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस किस तरह से किया जाए। देखो फेस या जब प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए या परिवार के साथ बैठना चाहिए? नहीं, देखो कुछ भी ऐसा अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो खास एक इंसान होता है जो अपन को समझने वाला होता है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हर इंसान आपको समझ नहीं पाता, और ना ही ऐसा होगा कि कोई समझने वाला इंसान आपके पास होगा। लेकिन फिर भी जीवन में कभी ना कभी जीवन में एक ऐसे इंसान मिलता है जिस पर आप पूर्ण विश्वास करके और पूर्ण सही तरीके विश्वास कर सकते हो, और जो विश्वास पात्र होता है वो ही विश्वास पात्र उभारा जाता है। तो उसी हिसाब से आप उस विश्वास पात्र को बताइए अपनी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा। या उसमें विश्वास पात्र आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन एक विश्वास पात्र होता जरूर है, मैं तो ये मानता हूँ। चलो ठीक है, तो अब ऑडियंस को कर दो हेलो और राम राम, और चलते हैं फिर अपने। जी बिल्कुल, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू था, उसी दौरान मैंने आप सभी को मेरी जो राय थी मेरे जीवन में वो दी। तो खासकर एक मैं महिलाओं के लिए बात करना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट है मेरा, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो महिलाएं मेरे लिए। महिलाओं को मैं बहुत अंदर से समझता हूँ, क्योंकि आज मैंने 2 दिन पहले की बात है, तो मैंने क्या पहले भी बताया था कि एक दो महिला थी बेचारी, कोई मतलब परेशान थी, तो मैंने उनको परिवार को देखा तो हेल्प उनके लिए हेल्प की मैंने। तो मैं बताना नहीं चाहता इसमें, मैं अपना वो भी नहीं दे रहा कि आदमियों को सामने वाले को बता रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं भाई कुछ नहीं हूँ, मैं एक आदरण सा एक इंसान हूँ छोटा सा। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि एक महिला कितना पीड़ा सहन करती है, किसमें कष्ट सहन करती है। तो मैं तो एक बात बताऊँ, मेरे दिल से तो महिलाओं के लिए सलूट होता है कि, लेकिन कुछ ऐसी महिलाओं की वजह से ये देश आज भी रोशन है। तो उसी को देखते हुए महिलाओं से गुजारिश है कि आप अच्छे तरह रहें, और इस भाई का अभी कभी भी सपोर्ट चाहिए तो मुझे ज़रूर मैसेज करें। आपके साथ मैं हूँ, मैं अविनाश मेरा नाम है। आप जब भी मेरे से मदद चाह सकते हो, कभी भी 24 आवर्स में आप कभी भी एक मैसेज या कॉल भी करोगे तो आपका ये भाई अविनाश तुरंत हाजिर हो जाएगा उस जगह। अब मुझे कैसा भी सपोर्ट करना पड़े, आप अपने साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।